साल दोम के अज़ीज़ तुलबा व तालबात, आज का हमारा लेक्चर नंबर 2 रुमूज़ अक़वाफ़ से मुतल्लक़ है। ये ऐसी अलामात हैं जिनकी मदद से किसी इबारत को दुरुस्त तरीके से पढ़ा जा सके, यानी इबारत को समझने के लिए कुछ अलामतों का इस्तेमाल किया जाता है। देखें, रमज़ की जमा है और इसके मानी बनते इशारा, और भी इसके मानी हैं, लेकिन मुख्तसर मैं बता रहा हूँ कि इशारा करना या इशारा। औकाफ़ वक़फ़ से निकला है, वक़फ़ की जमा है, जिसके मानी रुकना, ठहरना, रुकना वगैरह है। ये दोनों अरबी ज़ुबान के अल्फाज हैं। मसलन इस बात को समझने के लिए हम एक मिसाल यहाँ रखते हैं। लिखा हुआ है रोको मत जाने दो। मैं रोको पे ठहरा हूँ, रोको मत जाने दो। उसके बाद अगर मैं कहूँ रोको मत जाने दो तो बात का मफ़हूम बदल जाएगा। अगर वैसे कह दूँ रोको मत जाने दो, पता ही नहीं चलेगा। रोको पे मैं रुका तो इसका मतलब रोकना है, रोको मत पे रुका तो इसका मतलब है मत रोकना है, रोकना ही नहीं, जाने देना है। इसी तरह से अगर हम कोई नाम है, मसलन एक बड़ा क्रिकेटर हमारा साबिक़ कप्तान वसीम अकरम, तो अगर हम सिर्फ वसीम अकरम लिख दें तो ये एक शख्सियत बन जाएगी। लेकिन अगर इसके दरमियान हम सकता डाल दें तो इसका मतलब ये होगा ये दो लोग हैं, वसीम और अकरम। तो इस तरह से ये अलामतें जो हैं हमें वाज़े कर देती हैं कि हमने कहाँ पे ठहरना है और इस इबारत का सही मफ़हूम किस तरह से अदा होगा। अब हम अलामतों की तरफ आते हैं। पहली अलामत सकता है। ये अलामत इबारत में सबसे कम ठहराव को ज़ाहिर करती है, यानी सकता जो है ये इबारत में बहुत वक्फ़े खफीफ़ है, यानी इसको वक्फ़े खफीफ़ भी कहते हैं, बहुत थोड़ा वक्फ़ा। अलामत इसकी आप देखें, ये सामने है, ये अलामत है इसकी, कोमा। मिसाल अकरम, असलम, माजिद और साजिद गहरे दोस्त हैं। देखें, नामों के दरमियान में, अस्मा के दरमियान में, शख्सियात के दरमियान में हमने जो है वो सकता की अलामत डाली, इसलिए तखसीस हो गई कि ये अलग-अलग लोग हैं। इस तरह से ये शहर हैं पाकिस्तान के, कराची, लाहौर, पेशावर, इन तीनों के दरमियान हमने सकता की अलामत डाल दी, और कोयटा पाकिस्तान के मशहूर शहर हैं। इस तरह से सकता जो है, जैसे अल्लामा इकबाल की किताबें हैं, बाले जबरील, बांगे दरा, प्यामे मशरक, अरमगाने हिजाज, सब के दरमियान में सकता आ जाएगा। दूसरी अलामत जी वक्फ़ा, निसफ़ वक्फ़ भी कहते हैं। इबारत में सकता से ज़्यादा ठहराव को ज़ाहिर करने वाली अलामत है, यानी इबारत में जब हम सकता से ज़्यादा हमें तवक्कुफ़ करना पड़ता है, ठहरना पड़ता है, रुकना पड़ता है, तो ये अलामत हम इस्तेमाल करते हैं। सकता की अलामत के नीचे एक नुक्ता लगा दिया जाता है तो ये अलामत बन जाती है। मिसाल देखें, इस्लामाबाद पाकिस्तान का, आगे हमने वक्फ़ा की अलामत डाल दी। दिल्ली भारत का, आगे हमने वक्फ़ा की अलामत डाल दी। लंदन बरतानिया का, और ओस्लो नॉर्वे का दारुल हुकूमत है। इस तरह से वक्फ़े की अलामत डाल के, इसी तरह से आप लिख सकते हैं कि कराची, लाहौर पाकिस्तान के, दिल्ली, मुंबई भारत के, लंदन, मैनचेस्टर बरतानिया के अहम शहर हैं। इसी तरह से फसलें वगैरह, लोगों की, शोरा कराम की, अदीबों की किताबें, जैसे बांगे दरा, बाले जबरील, अरमगाने हिजाज इकबाल की, नक्शे फ़रियाद, इसमें वक्फ़ा आगे डाल देंगे, नक्शे फ़रियादी, दस्ते सबा, फैज़ की, और इस तरह से किसी और शायर की किताबें आगे। फिर आता है जी राब्ता, वक्फ़े लाज़म है। इबारत में सकता और वक्फ़ा से ज़्यादा ठहराव, इबारत में सकता और वक्फ़ा से ज़्यादा ठहराव को ज़ाहिर करने वाली जो अलामत है वो राब्ता कहलाती है। इसी तरह से जुमले के दो मुख्तलिफ़ अज्ज़ा को मिलाने के लिए भी इस अलामत का इस्तेमाल होता है, जिसकी दो तारीफ़ें बनती हैं। इसकी मिसाल देखें, सच है, अलामत इसकी जो है दो नुक्ते हैं ऊपर और नीचे, ये इसकी अलामत है। थोड़े से लंबाई के रुख पे ये नुक्ते होते हैं, जैसे ख़त्मे का होता है। सच है और आगे ये अलामत लग जाएगी राब्ता की। इत्फाक में बरकत है, ये अलामत जो है सच है के इत्फाक में बरकत है, ये अलामत उड़ जाएगी, यानी कह के या मतबादल आएगी। फिर मिसाल है, किसी ने सच कहा है, फिर ये अलामत आ जाएगी उदार मोहब्बत की कैंची है। अब आते हैं ख़त्मा की तरफ, वक्फ़े मुतलक यानी मुकम्मल ये ख़त्मा है, वहाँ पे रुकना पड़ता है हर सूरत। जुमले की तकमील को ज़ाहिर करने वाली अलामत है, यानी इस पर जुमला मुकम्मल हो जाता है। इस तरह से मुख़फ़्फ़फ़ात जो उर्दू में इस्तेमाल किए जाते हैं
उनके दरमियान ये अलामत आती है। मसलन आप MBBS कहते हैं तो MBBS इनके दरमियान जो नुक्ता लगाया जाता है वो ख़त्मा है। पाकिस्तान एक इस्लामी नज़रियाती रियासत है, जुमला मुकम्मल हुआ तो इसके आखिर पे ये ख़त्मा की अलामत जो है ये आ रही है। फिर हम देखते हैं उर्दू के आज़ाद नज़म के बेहतरीन शायर करार पाते हैं, जो बानियों में थे, नून मीम राशिद बेहतरीन नज़म गो शायर थे, नज़र मोहम्मद राशिद, नून मीम राशिद। इसी तरह से मीम शीन मियाँ मोहम्मद शफ़ी थे, उनकी डायरी के ज़िक्र आता है। तो इस तरह से मुख़फ़्फ़फ़ात के दरमियान भी ये अलामत जो है ख़त्मा की आती है। अब 5वीं अलामत की तरफ आते हैं। ये मेरे बेटो है तफसीलिया। नाम से ज़ाहिर है इबारत में किसी किस्म की तफसील दर्ज करने के लिए इस अलामत का इस्तेमाल होता है, ये अलामत आती है। अलामत क्या है? अगर आप गौर करें तो जो राबता की अलामत थी, 2 नुक्ते ऊपर नीचे और आगे एक और ख़तनुमा नुक्ता है जो नीचे वाले नुक्ते से ज़्यादा करीब होता है, ऊपर वाले से इसका फ़ासला ज़रा ज़्यादा होता है। ये तफसीलिया की अलामत है। मसलन बाज़ार से मंदरजा झैल चीज़ें लेते आना, घर से कहा गया है। चावल, चीनी, घी, सेब और केले वगैरह ये चीज़ें इस तरह से लिखा जाता है। फिर मिसाल है पाकिस्तान की मशहूर फसलें ये हैं, आगे ये अलामत आती है, गंदम, चावल, गन्ना और कपास। इसी तरह से पाकिस्तान के मशहूर शहर, पाकिस्तान की मशहूर बंदरगाहें, दुनिया के मशहूर शहर, दुनिया के सनती तरक्की याफ्ता ममालिक, किसी शायर की मशहूर किताबें, उनकी तफसील, पाकिस्तान के खिलाड़ियों के अहम, क्रिकेट के खिलाड़ियों के अहम खिलाड़ियों के नाम वगैरह, इनके अलामत ये आएगी। वावैन, इबारत में किसी की बात को, यानी किसी और की बात है, हम हू बहू लिखने के लिए ये अलामत इस्तेमाल करेंगे। इबारत में किसी की बात को हू बहू लिखने के लिए ये अलामत आती है। अलामत अगर देखें तो 2 कोमे पहले और फिर सीधे, उल्टे और सीधे, और दरमियान ये इसके दरमियान में किसी की कही हुई बात आ जाएगी। कायदे आज़म ने फरमाया, अलामत लगाई, इधर काम सकता डाला, काम और इधर भी ये अलामत लगा दी, तो ये वावैन कहलाई। अम्मी जान ने कहा था, बेटा आज जल्दी घर आ जाना, बेटा आज जल्दी घर आ जाना, ये अम्मी की कही हुई हू बहू बात है, तो इसमें हमने कोई तब्दीली नहीं की। तो ये तफसीलिया की जो है, ये वावैन की जो है वो मिसालें हम दे रहे थे। अब हम आगे आते हैं, नदाइया, फजाइया, इस्तजाबिया। बाज़ार ये 3 हैं अलामतें, लेकिन इनकी अलामत जो है वो एक ही है। फ़र्क ये है कि नदाइया निदा से है, आवाज़ देना, पुकारना, मुखातब करना। देखें, जैसे हम कहते हैं कि ये अलामत देख लें पहले तीनों की। नदाइया जो है ये आवाज़ देने को कहते हैं, पुकारने को कहते हैं, मुखातब करने को कहते हैं, ख़िताब करने को कहते हैं। फ़जाइया जो है जो जज्बात के इजहार के लिए है, इबारत में जज्बात का इजहार है, गम, खुशी है, अफसोस वगैरह है, उसके इजहार के लिए जो है उसको हम फ़जाइया कहेंगे। इसी तरह से इस्तजाबिया जो है ये हैरत के लिए भी है और ख्वाहिश के लिए भी है, यानी काश वगैरह। तो देखें, आवाज़ देने, पुकारने, जज्बात के इजहार करने, गम, खुशी वगैरह, हैरत, ख्वाहिश का इजहार करने के लिए अलामत इस्तेमाल होती है। अलामत ये है, एक अलफ़जा एक डाल के नीचे नुक्ता डाल दें। ए खुदा हमारे हाल पर रहम फरमा, ये नदाइया है। खुदाया हमारे हाल पर रहम फरमा, या ए खुदा हमारे हाल पर रहम फरमा। जैसे जो हमारे सियासतदान हैं वो कहते हैं ख़वातीनो हज़रात, तो वो मुखातब किया जाता है। अख्तर इधर आओ, ये आवाज़ दी जा रही है, पुकारा जा रहा है। फिर हम आगे आते हैं, अफसोस हम मैच हार गए, फ़जाइया। आहा हम मैच जीत गए, अफसोस के आगे हमने ये अलामत डालनी है, आहा हम मैच जीत गए। तो ये फ़जाइया कहलाएगी। आगे हम आते हैं काश, ये इस्तजाबिया है, काश हम मैच जीत जाते, इस्तजाबिया। कैसा हसीन मंज़र है, फिर भी ये इस्तजाबिया। अब हम आते हैं कौसैन की तरफ। इबारत में
जुमला मोतरज़ा की निशानदही के लिए ये अलामत आती है। अलामत है ये छोटी ब्रैकेट है, इसके दरमियान जुमला मोतरज़ा लिखा जाता है। देखें मिसाल, बारक ओबामा साबिक अमरीकी सदर, ये जुमला मोतरज़ा है कि जो मज़ीद वजाहत के लिए जब हम कोई बात जो है वो करते हैं, कौसैन के अंदर डाल देते हैं छोटी ब्रैकेट में, स्याह फाम है, बारक ओबामा स्याह फाम है, बहुत सारे लोगों को पता चल जाता। लेकिन जिनको नहीं पता कि वो साबिक अमरीकी सदर है तो उनको भी पता चल जाएगा, इसलिए मज़ीद वजाहत के लिए इस तरह से लिखा। डोनाल्ड ट्रंप बहुत सारे लोग जानते हैं, मौजूदा अमरीकी सदर। डोनाल्ड ट्रंप मौजूदा अमरीकी सदर, हमने ब्रैकेट में, छोटी ब्रैकेट में डाला, कौसैन में डाला इसको, जुमला मोतरज़ा को। इंतहाई बेवकूफ़ है, सब जानते हैं, जो ख़बरें सुनते हैं देखते हैं उसकी बेवकूफ़ियों को। ख़त, जुमला मोतरज़ा के लिए कौसैन के मुतबादल ये अलामत आती है या आता है ख़त। जुमला मोतरज़ा के लिए कौसैन के मुतबादल के तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं, यानी जुमला मोतरज़ा आ गया इबारत में, हमने लिखना पड़ा, हमने कौसैन की जगह इसको ख़त को डाला। फ़र्क ये है कि बाज़ का जुमला मोतरज़ा जो है वो ज़्यादा जो है वो तवील होता है, तो मेरी राय में कौसैन के लिए जुमला मोतरज़ा जो है वो तवील नहीं होना चाहिए, और ख़त अगर आ रहा है, तवील जुमला आ रहा है तो फिर ख़त का इस्तेमाल करना चाहिए। पहले ये ख़त की अलामत शुरू में डाली, फिर जुमला मोतरज़ा लिखा, फिर उसके बाद भी ये अलामत डाल के बाकी जो है वो इबारत मुकम्मल की। देखें, मेरा कलम ख़त खींचा गया, जो कल गुम हुआ था, गुम हो गया था, या जो कल गुम गया था, ये जुमला मोतरज़ा है, मिल गया है। कहना क्या था, मेरा कलम मिल गया है, इसका मतलब ये था कि चोरी हुआ है, लेकिन जो कल गुम हुआ था मज़ीद वजाहत होगी कि कल गुम हुआ था। इसी तरह से देखें मिसाल, राशिद, आगे ख़त की अलामत खींची, अरशद का बड़ा भाई, जुमला मोतरज़ा लिखा, फिर ख़त की अलामत खींची, बीमार है। अरशद, राशिद बीमार है, बहुत सारे लोगों को पता चल जाता, लेकिन अरशद का बड़ा भाई तो मज़ीद वजाहत होगी। तो ये हमने आज 9 अलामात जो हैं लेक्चर नंबर 2 में हमने इनका ज़िक्र किया है। मेरे बेटों, कल इंशाल्लाह जो है वो लेक्चर नंबर 3 में मज़ीद जो अलामात रह गई हैं उनका तज़किरा किया जाएगा, उनकी मिसालों का ज़िक्र किया जाएगा, उनकी अलामात का ज़िक्र किया जाएगा। तो आज के लेक्चर से रमूज़ व काफ़ पे जो था, ये बात अच्छी तरह से आपने समझ ली होगी कि रमूज़ व काफ़ जो हैं वो ऐसी अलामात हैं जिनकी मदद से हम लिखी हुई इबारात को बेहतर अंदाज में उनके मानी और मफ़हूम को अच्छे तरीके से समझते हुए कि कहाँ हमने ठहरना है, कहाँ हमने चलना है, आगे बढ़ना है, कहाँ हमने मुकम्मल तौर पर रुकना है, और ये किस किस्म की अलामात हैं, इनका मफ़हूम क्या है, इनका इबारत पे असर क्या पड़ता है, ये हमने आज समझा है। तो आज का लेक्चर इख्तिताम पज़ीर हुआ। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अस्सलाम।